जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। मैं हूं संजय सिंह सिंगर और आप दे रहे खबर छत्तीसगढ़ केसरी न्यूज़। जैसा कि आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की बिगुल बज चुकी है और पूरे भारत देश में लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी हो चुकी है। उसी लिए आज हम भी खैरागढ़ के जो बक्सी मार्केट है, हम लोग कवरेज करने के लिए आए हुए हैं और अंकल जी से बातचीत करेंगे। सबसे पहले हम लोग छोटे व्यापारी जो है, किराना सामान वाले हैं, उन लोग से बातचीत करेंगे, क्योंकि उन्होंने ज़मीनी हकीकत में अपना जो भी बात है उनको अपनी बात रख सकते हैं और मीडिया के सामने, मीडिया के साथ साथ आपको पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो अंकल जी, आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा मैं। संजय कुमार फोटानी विक्की मेरा नाम है जी। आप कब से रहना है यहाँ खैरागढ़ में? मेरी तो मातृभूमि जन्मभूमि खैरागढ़ ही है। जी 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 जी, मैं जन्म से खैरागढ़ में ही हूँ। अभी जैसे लोकसभा चुनाव कुछ ही दिन बचे हैं जी, और 2014 से पहले और अब में आप तो मेरे से कई साल बड़े हैं, आपको पूरी भली भांति पता होगी कि 2014 से पहले क्या था, अब क्या बदलाव है। तो आप किस रूप में देख रहे हैं, जैसे कुछ देखिए भाई, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। जी जी। मुझे लगता है 2014 से पहले आप भी छोटे नहीं थे। हाँ हाँ। और 2014 के बाद से जो स्थिति बदली है जी जी। वो आप भी समझते हैं। हाँ हाँ। ये बताइए, 2014 के पहले भी हमारी सरकारें थी जी, तो वो सरकारें जो अब हो रहा है ये क्यों नहीं कर पाई? जी जी। जैसे कि आप नज़र उठा के देखिए, आज महिलाओं की जो व्यवस्थाएं हैं, हाँ हाँ, या जैसे अगर कुछ देर के लिए जाएं अपन, उनका आशियाना उनको बन के मिला है। जो कमज़ोर तबके के हैं, हाँ हाँ, जो नहीं बना पाते थे, या उनको कोई प्रॉब्लम थी, जी, आज उनको आशियाना मिला, तो वो कैसे खुश नहीं होंगे हाँ, इस सरकार से? अच्छा, जो आज महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से आज पूरे देश भर में हाँ हाँ, करोड़ों की तादाद में जो शौचालय बने हैं, आज कितनी खूबसूरत व्यवस्था है ये। हम सरकार की तारीफ यूं ही नहीं करेंगे भाई, जो यथार्थ है उसको लेकर के करेंगे। इसके साथ ही जैसे आज राम मंदिर का मुद्दा है, लगभग 494 साल से 400 साल से चला आ रहा था। आज पुरानी सरकारें क्यों नहीं कर पा रही थी? जी जी। भाई, इन सरकार ने प्रयास किया, उस पर बहुत ज़्यादा वर्क किया और आइट साइड आगे पीछे सोच करके जिस पर अमल भी किया गया, आज भगवान की दया से मंदिर बन भी गया, उनकी स्थापना भी हो गई। लेकिन लोग कहते हैं कि मंदिर तो कोर्ट के द्वारा बनाया गया। देखिए, कोर्ट तो पहले भी थी, कोई कोर्ट आज तो नहीं है। कोर्ट तो पुरानी सरकार के लिए भी थी, तो पुरानी सरकार ने कभी प्रयास ही नहीं किया, या वो बनना नहीं देना चाहती थी, ये तो खैर वही जाने। लेकिन इन सरकार ने प्रयास भी किया और प्रयास सार्थक भी हुआ, जो आज पूरी दुनिया देख रही है, ना आप ना मैं, पूरी दुनिया देख रही है। और मुझे लगता है कि इस सरकार का काम या कार्यकाल तो बड़ा अच्छा रहा है। अच्छा, जिन्होंने कभी भी अपने आप को लोकसभा मतलब सांसद रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी, उन्होंने प्रधानमंत्री अपने आप को कभी नहीं कहा, उन्होंने प्रधान सेवक ही कहा। भाई, आप अगर 10 घंटे करेंगे तो मैं 11 घंटे वर्क करूंगा, आप 17 करेंगे तो मैं 18 करूंगा, जो यथार्थ देख रहे हैं। लगभग 9.5 पौने 10 साल हो गए हैं। मेरी जानकारी में एक भी दिन उन्होंने छुट्टी नहीं ली। अच्छा, इसके बाद में देखिए, सुख दुख लगा है, उनकी माताजी का भी देहांत हुआ, तो उन्होंने 100% मीडिया को दूर रखा। कोई किस्म का पब्लिसिटी नहीं होना, कोई किस्म के लोक लाज, कुछ भी नहीं, बिल्कुल। और उन्होंने मतलब एक निश्चित समय जितना लगना चाहिए उपयुक्त, उतना ही दिया। ऐसा नहीं कि मेरा परिवार है, उतना ही दिया, बाकी पूरा देश के लिए। तो हम ऐसे व्यक्तित्व की तारीफ तो करेंगे ही करेंगे। साथ में मैं राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र से हूँ, तो हमारे सांसद महोदय भी काबिले तारीफ हैं भाई, काबिले तारीफ, जो उनकी होनी चाहिए भाई, जो उनके व्यक्तिगत छवि भी है और जैसा देख भी रहे हैं, ऐसा होना चाहिए। तो मैं पार्टी से सहमत भी हूँ और कहना चाहिए सरकार से भी सहमत हूँ। मुझे तो ठीक लगता है भाई, ऐसी कोई बात तो है नहीं। जैसे बात यह है, क्योंकि आप ज़मीनी हकीकत में ये बोल सकता हूँ कि अब व्यापारी आदमी है ना। लोग कहते हैं कि महंगाई चरम सीमा पे है, तो महंगाई को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए भाई, आज महंगाई आप जैसे बोल रहे हैं, तो वैसे ही आय के स्रोत और आय भी तो जमाने से बाहर बढ़ी है। अच्छा भाई, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आप नज़र उठा के देख लीजिए, 2014 या उससे पहले जो सैलरी हुआ करती थी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, और आज की स्थिति में वो क्या है, उस हिसाब से क्या महंगाई बढ़ी है क्या? आप एक बार देखिए, नज़र उठा करके देखिए भाई। आवश्यकता अगर है तो उसकी पूर्ति तो होगी, है ना भाई। अब बाकी अब जैसे ज़रूरी चीज़ें हैं जो हम इंपोर्ट करते थे, है ना भाई, तो उसमें किसी समय में हम डॉलर में लेन देन किया करते थे, जो आज इंडियन करेंसी रुपये में हो रहा है, रुपए में हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कम बड़ी उपलब्धि है। तो भाई, आप सिर्फ महंगाई न देखें, महंगाई के साथ साथ उनकी आय भी तो बढ़ी है। उनकी आय बढ़ी है, उसके बाद हमारा जो व्यापार अब जो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में है, जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चल रहा है, वो रुपए में भी तो है। आप उस उपलब्धि को भी देखिए ना, सिर्फ महंगाई की ओर ना भागे ना भाई। अच्छा, आप नज़र उठा के देखिए कौन सी चीज़ महंगी हुई है। मेरी जानकारी में
जो आज से 20 साल पहले 1 रुपए में 10 माचिस मिलता था, आज भी माचिस 1 रुपए में है, तो काहे की महंगाई बढ़ गई। जी जी जी। तो महंगाई का मुद्दा तो मुझे लगता है सिर्फ एक माहौल बनाना है, राजनीतिक माहौल बनाना है, जो जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। और जैसे अपन देखते हैं मीडिया के माध्यम से अपन को जानकारी मिलती है पेपर में कि अभी जो पार्टी है बीजेपी पार्टी हिंदू मुस्लिम की बात करती है, हिंदुत्व के नाम पे लोगों को बहला फुसला कर जीत करवा रहे हैं, और ये भी कहा जाता है कि इनके वोट की मशीन की राजनीति है, वोट में छेड़छाड़ किया जाता है। उससे आप क्या अपन देख? नहीं, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का तो हमेशा से रहा है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सभी को लेकर के साथ चले हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता है कहीं पर भी। बाकी हाँ, जिनको राजनीतिक रोटियां अगर सेकनी है तो वो तो कभी भी कुछ भी, मतलब ऐसा है, ये अभी वर्तमान में जो विपक्ष है उनका तो एक ही मुद्दा है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। जी जी। तो इसका तो उपाय तो वही बता पाएंगे। बाकी ऐसा कुछ भी मुझे नहीं लगता है। जैसे भी 2014 से पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार आती है तो बहुत सारे नियम कानून लाए थे। 370 जैसे मुद्दे हैं, 3 तलाक है ना, राम मंदिर के मुद्दे हैं। आप 3 तलाक के आप भी देखे होंगे कि 3 तलाक को लेकर कई सारे विरोध किए गए थे। अभी 370 का मैटर हुआ, उनके नाम से विरोध किया गया था। अभी सीए कानून को फिर लागू कर दिया गया है। लागू करने के बाद केजरीवाल को आप देखे होंगे, दिल्ली की जो मुख्यमंत्री है, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि इन लोग को जो बाहर से लाया जा रहा है, यहाँ बीजेपी सरकार है जो एनडीए की सरकार, अभी इनको रोजगार नहीं दे पा रही है और फिर से बाहर से सीए से लेके आ रहे हैं। उसे आप कैसे रूप में देखने जैसे? ये सब मुझे लगता है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के कारण हो रहा है और जनता को गुमराह किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बराबर सीए के कानून पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, और कहाँ से मतलब आते हैं ये कह लीजिए, ये 2 और 3 करोड़ लोग आ जाएंगे, कहाँ से आ जाएंगे भाई? जो ऑलरेडी यहाँ आए हुए हैं, ये प्राथमिकता तो उनके लिए है। आप, मैं नहीं कहूँगा भाई, पेपर वर्क कर लीजिए, पेपर में देख लीजिए आप कितने लोगों ने अप्लाई किया है या कितने लोग आए हुए हैं या कितने लोग प्रयास कर रहे हैं। कहाँ से 2 और 3 करोड़? ये तो भाई मतलब सिर्फ बताया ना आपको, है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। मतलब सीए अभी तक क्यों नहीं किए, अब कर दिए तो क्यों कर दिए? मतलब भाई इसका तो यार तर्कपूर्ण मुझे नहीं लगता है। बाकी भाई राजनीति तो है, उनका भी हक है, स्वतंत्र तो वो भी है बोलने के लिए, तो बोलने दीजिए, करने दीजिए। बाकी ये सीए या धारा 370 या जितने भी, मतलब मुझे लगता है माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो भी कहा था, बहुत हद तक वो अपने कार्य में सक्षम भी हैं और सफल भी हैं। जी जी जी। और मेरी हार्दिक शुभकामनाएं फिर से, अग्रिम शुभकामनाएं हैं कि वो फिर से आएँ और जरूर आएंगे। तो आपकी बात जैसे बता रहे लोग कि आपकी बात 400 पार है, तो 400 पार अपन मोदी को किस हिसाब से अपन लोग उसे चुनेंगे, ऐसा कुछ समझ में आती है? देखिए, आप तो बचपन से राजनीति देखते हुए आ रहे हैं, आपके समय तो कई सारे प्रधानमंत्री आए गए। अब जब आप देखे हैं तो कई बदलाव लाए हैं और जमीनी स्तर में लाए हैं। पहले आप देखे होंगे कश्मीर में एक आतंकी को मारने के लिए 5 से 10 हज़ार आर्मी फोर्स वहाँ पहुँची थी। एक आतंकी को मारने के बाद 2 से 3 महीने तक कर्फ्यू की माहौल रहती थी। स्कूल के साथ साथ नेट बंद रहता था। आज आपको कहीं दिखता है जैसे? भाई ये जिनको तकलीफ है, जिनको जानकारी नहीं है, बेहतर होगा कि वो जानकारी ले लें। बाकी इन सब की जानकारी हमें पहले भी और आज भी भाई ईश्वर ने थोड़ी बुद्धि दी है तो समझ रहे हैं इस बात को। तो ये जिनको जानकारी नहीं है, बेहतर है कि वो अपना एक बार रीड कर लें या समझ लें। बाकी तो यथार्थ तो भाई ये प्रत्यक्ष प्रमाण की कोई भी जरूरत नहीं है। हाँ, रही बात की 400 पार, तो देखिए भाई मैंने तो मानसिक जीत ली है 400 पार। बस आंकड़ों की जीत बाकी है, जो 4 जून को पूरा हो जाएगा। जी, थैंक यू।